मंगलम पाठ, इसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी। इस पाठ में 5 मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं इस प्रकार। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसहपितं मुखम तत्व पुरुष ना विदितानु सत्य धर्माय दृष्टे। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। यह सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सांसारिक चौकाचौंध में वह सत्य के इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्त कर सके। अनोर्नियान महतो महियान आत्मशय जंतोर निहितो गुह्याम तम क्रातृ पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानम हिमानन मातन मनः। अर्थ, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूपी विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर कर सकें। सत्यमेव जयते ना निरुतम सतेन पंथा विततो दिव्यानः एना क्रम नत्यो स यो हापत कमा यत तत् सत्यसय परम परम निधानम। अर्थ, सत्य ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करके इसलिए सत्य को प्राप्ति करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडोक उपनिषद से ली गई है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासना में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। सत्य जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है
तब तक वह सांसारिक मोह माया से जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। यथानंद स्यांद मनः समुद्रे अस्त गच्छति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूप पाद मुक्तः परात् परमा पुरुष मुँह पैती दिव्यम। अर्थ, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसमें जीव और परमात्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी ईश्वर की अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम अदित्य वरण तमसः पर अस्तात तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति नन्यः पंथा विधत्य यानः। अर्थ, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश रूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं से भय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासना से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।